अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं डिबेट आवर्स। SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। तारीख़ी मौका है इस वक्त पाकिस्तान के पास। दुनिया भर के सरबराहान जो हैं SCO के मेंबर हैं वो आ रहे हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। APP आपको लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहा है। उस हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र महमूद चौधरी साहब, मारूफ बिजनेसमैन हैं, साबिक़ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर के और मेंबर सुप्रीम कौंसिल हैं PAF के, जिन्होंने अभी एक तारीख साज इलेक्शन जीता है। एक तो चौधरी साहब आपको बहुत मुबारक कि आपने तारीखी कामयाबी हासिल की है इधर, और APP के लिए टाइम का शुक्रिया। क्या कहेंगे ये जो SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है, पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है शंघाई ताउन तंजीम को, कितना अहम मौका है ये पाकिस्तान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान साहब बहुत शुक्रिया जी, आपकी मुबारकबाद का अल्लाह ने बड़ा आसान किया है। SCO के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ जी, ये पाकिस्तान के ऊपर दुनिया की एक ट्रस्ट जो डेवलप हो रहा है और पाकिस्तान को दोबारा वो मकाम हासिल हो रहा है कि पाकिस्तान की जो ना फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो रही है, पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं वो अच्छे हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शंघाई ताउन तंजीम की जो ये कॉन्फ्रेंस थी वो पाकिस्तान में मुनक़्क़द होने जा रही है। ये बड़े एहसास की बात है पूरी कौम के लिए कि हम उनको होस्ट कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें अच्छे फ़ैसले मुतवक्को हैं। इसके अंदर पाकिस्तान की जो साख है वो बहाल हो रही है और मैं समझता हूँ इसमें तमाम स्टेक होल्डर जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, हमारे जो है ना चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनकी बड़ी एफ़र्ट्स हैं ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और वो गारंटी देना। तो मैं समझता हूँ कि वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और बाकी जो अदारे हैं जो इसमें अंत तक मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं और हमारे वो दिन रात मेहनत करने वाले लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने ये इस काबिल बनाया सारे सिस्टम को, सारे निज़ाम को, कि दुनिया ने एक ट्रस्ट किया और आज बेशुमार मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान में वो दिन आ गया है कि कल से छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं और शंघाई ताउन तंजीम के जो मेंबर हैं, जो उसके अहम हमारे मेहमान हैं, वो तशरीफ़ लाना शुरू कर देंगे कल से। और ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सपोर्ट और पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए इक़दाम और पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो कम्यूनिटी है उसमें वापसी और पाकिस्तान का जो इत्मीनान बहाल करने के सारे मामलात हैं वो अच्छी तरह वहाँ पे देखने में नज़र आएंगे। और ये एक डायरेक्शन की स्टार्ट होगा कि पाकिस्तान ने जिस तरह IMF से भी एक 25वां प्रोग्राम ले लिया है और पाकिस्तान की मईशत भी एक ट्रैक की तरफ चल रही है। अब हमें उसके लिए बेहतर मामलात की करने की और हमें एक ऐसी पॉलिसी और इक़दाम करने की ज़रूरत है जिससे पाकिस्तान के अंदर मईशत पनपे और जिसके अंदर पाकिस्तान में मुआशी तौर पे खुशहाली आए, लोगों को रोज़गार मिले और इकनॉमिक एक्टिविटीज़ डेवलप हों और जनरेट हों, जिससे लोगों के पास इतनी फंड्स आएँ कि वो उससे टैक्सेस दें और पाकिस्तान की मईशत का पहिया चले। तो उस सारे मामलात को देखते हुए ये जो शंघाई ताउन तंजीम है, इसका जो इजलास है पाकिस्तान के अंदर बड़ी अहमियत का हामिल है और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है और एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। बिल्कुल ठीक है। आपने देखा कि बल्कि आप हिस्सा भी थे, सऊदी डेलीगेशन यहाँ पे आया पाकिस्तान में, 2 अरब 3 अरब की सरमायाकारी के वो वादे कर गया है। इसी तरह चाइना का दोबारा ट्रस्ट यहाँ पे डेवलप हो रहा है। बहुत सारे ममालिक को आपने यहाँ पे लाहौर चैम्बर में होस्ट किया जब आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। मुख्तलिफ जो सेंट्रल एशिया के जितने भी सफ़रा हैं वो सारे इधर आ चुके हैं। पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट के मौके इस SCO से कैसे नज़र देख रहे हैं एज अ बिजनेसमैन आप? देखिए जी, पाकिस्तान की एक खुद मुख्तार हुकूमत है और ख़ुद मुख्तारी से हम चलते हुए इन सारे मामलात पे अमल पैरा हो रहे हैं, जिसमें जिस तरह मैंने कहा कि एक ट्रस्ट डेवलप हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है, जो डेवलप इकॉनमीज़ हैं वो पाकिस्तान के साथ मिलकर चलना चाहती हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे जो है 65% यूथ है जिसको यूज़ करते हुए हम प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। और जिस तरह SIFC में एक टीम बन गई है जिसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी शामिल हैं जो गारंटी दे रहे हैं और दुनिया की ट्रस्ट डेवलप हो रही है और उसमें सऊदी अरेबिया ने पहल की है और 250 लोगों का डेलीगेशन लेके वो जिस तरह आए हैं 230 लोगों का, तो मैं समझता हूँ कि जी ये एक बड़ी खुशाइंद बात है जिससे एक खूबसूरत अंदाज में एक सैर हासिल नताइज निकलेंगे। और जिस तरह उनके साथ वादे हुए हैं, उनका एक ट्रस्ट डेवलप हो गया है, उनका हम पे इत्मीनान बहाल हो रहा है और इस तरह चाइना का भी हो रहा है, अमेरिका का इत्मीनान बहाल हो रहा है। अमेरिकन भी पाकिस्तान के साथ फर्दर इन्वेस्टमेंट और इस प्लानिंग के अंदर हैं। हमारे दौर में जो डोनाल्ड ब्लूम थे वो तशरीफ़ लाए थे यहाँ पे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए अपना पूरा किरदार अदा करेंगे और चैम्बर्स के किरदार को भी सराहा। तो मैं समझता हूँ कि जिस वक्त अमेरिका भी पाकिस्तान के उस तरह
एक मुआशी तौर पे पार्टनर के तौर पे देखा जा सकता है। वहाँ पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है और हमें ज़रूरत है कि हम उसको भी फोकस करें। उसके अलावा चाइना हमारा पार्टनर है, हमारा ब्रदर कंट्री है। चाइना हमारी बड़ी सपोर्ट कर रहा है और ये सी पैक के मामला दोबारा शुरू होने जा रहे हैं। इस तरह सऊदी अरेबिया हमारा पहला घर है, चूँकि वहाँ पर हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन, मेरी औलाद, मैं आप पे कुर्बान, उनका घर है, अल्लाह का घर है, तो हम उनसे पहला घर समझते हैं। तो उनने बड़ी मोहब्बत है हमारे साथ और वो यहाँ पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत को चलाने में एक पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। इस तरह कुवैत और बाकी ममालिक हैं जहाँ पे पीछे विजिट भी हो चुके हैं पाकिस्तानी लीडरशिप के, और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है ताकि इसको लेके चला जाए और पाकिस्तान की मईशत की बहाली जो है ना, उससे खित्ते का अमन और उसके साथ मुल्कों के साथ तल्लुकात उस पर डिपेंड करते हैं। तो जिस वजह से मैं समझता हूँ कि जी पाकिस्तान जो है ना वो एक बेहतर ट्रैक पे चल पड़ा है और तमाम दोस्त ममालिक अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं और हमारे साथ चल रहे हैं और हमें हमारी इकॉनमी की बहाली में अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप मज़ीद खुशखबरियाँ सुनेंगे और पाकिस्तान के अंदर से जो एक अच्छी लीडरशिप के तौर पर मुल्क को चलाने के लिए जो स्ट्रेटजी, प्लानिंग और जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं वो बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ होंगी, जिससे मैं समझता हूँ कि जी एक अच्छी राह हमवार होगी और हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकेंगे, हम पाकिस्तान में वैल्यू एडिशन कर सकेंगे, हम पाकिस्तान के अंदर जो इंपोर्ट सब्सिट्यूट पॉलिसी लेके आना चाहिए हमें, और एक्सपोर्ट पॉलिसी और इस तरह इंपोर्ट पॉलिसी और सबसे बढ़ के इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और ये सारी चीज़ें अब ग्रास रूट लेवल पे होनी चाहिए। करप्शन के ऊपर भी हमें जो ना वो हमारी लीडरशिप ने, बिलखसूस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने केयर टेकर सेटअप था उस पर बड़ा किरदार अदा किया, डॉलर को रोकने में किरदार अदा किया, और इस वक्त जो उसके ऊपर कदम लगाई जा रही है और पाकिस्तान में एक शफाफ मुआशरा कायम करने की कोशिश की जा रही है, उसमें मैं समझता हूँ कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द खातर खा कामयाबी हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। खित्ते के अमन की बात की, SCO का मेन एजेंडा है सिक्योरिटी के। हमने देखा कि हमारा जो हमसाया मुल्क है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इंटरफेयर करता है, बल्कि दुनिया भर में। जैसे देखा आपने कि भारत को कनाडा ने भी कहा कि ये दहशतगर्द है, अमेरिका कह रहा है, UK कह रहा है, अभी रॉ का एजेंट भी पिछले दिनों कराची से पकड़ा गया है। कैसे टैकल करना होगा और कैसे इसको SCO के ज़रिए उन पर दबाव बढ़ाने का भी मौका मिल गया पाकिस्तान के पास। इससे पहले हमने कुलभूषण यादव भी रंगे हाथों पकड़ा, तकरीबकारी करते बलूचिस्तान से। तो कितना अहम मौका होगा पाकिस्तान के पास ये? मैं समझता हूँ कि जी ये ऐसा मौका नहीं है कि जिसके ऊपर हम गिले शिकवे इस तरह के करें। ये हर मुल्क की अपनी एक पॉलिसी होती है। पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी साफ़ और शफाफ है। हम किसी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते और हमारी लीडरशिप की और हमारी अस्करी क़यादत का भी यही कॉन्सेप्ट है कि जी ना हम किसी में मुदाखलत करते हैं और ना भी हमारे मुल्क में मुदाखलत करें, क्योंकि हमारे मुल्क में बेशुमार लोग मुदाखलत कर रहे हैं और उनको इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ से कड़ा जवाब मिलेगा और उनके लोग भी पकड़े जा रहे हैं, वो पूरी दुनिया में शर्मिंदा हो रहे हैं। पूरी दुनिया की जो लोग हैं वो उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान इस मामले में सुरखरू हो रहा है कि उसकी किसी भी मुल्क के अंदर अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है। और अस्करी क़यादत इस बात में बड़ी क्लियर और बड़ी अपने वाज़े उनके प्लानिंग और स्ट्रेटजी है कि वो अपने मुल्क की तरक्की और उसमें किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें किरदार अदा कर रहे हैं और वो बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके चल रहे हैं। तो पाकिस्तान की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन उनको मुंह तोड़ जवाब मिल रहे हैं और बहुत जल्द ये सारा गंद साफ हो जाएगा। और गैर मुल्की मुदाखलत की हम हमेशा मजम्मत करती है बिजनेस कम्युनिटी और अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं ऐसे मामलात में। और कतल किसी मुल्क को इजाज़त न दी जा सकती है, न दी है किसी ने और ना ही आंदा किसी को दी जाएगी। हम किसी में ना मुदाखलत करते हैं। पूरी दुनिया इस बात का बेतराफ़ कर रही है कि पाकिस्तान किसी कानूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता और आज वो हमारे साथ खड़े हैं। और जो मुदाखलत करने वाले ममालिक हैं उनके खिलाफ इस वक्त आपको पता है हर मुल्क से आवाज़ उठ रही है। बिल्कुल ठीक है। देखा हमने CPEC की सूरत में जो शंघाई तावन तंजीम का मेन रुकन है वो तो हमारे साथ खड़ा है चीन। सेंट्रल एशिया के ममालिक और रशिया ये भी ज़ाहिर है रुकन ममालिक है शंघाई तावन तंजीम के। कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है इस सारे रोड बेल्ट से? देखिए जी, इस सदी का पहला क्वार्टर मुकम्मल होने को है 25 साल। दूसरा क्वार्टर है वो मैशियत का क्वार्टर है। ठीक है। उस क्वार्टर के अंदर पाकिस्तान दुनिया की टॉप जो मैशियत उसके अंदर खड़ा होगा और दुनिया में जो लड़ाई झगड़े हैं उससे हर मुल्क अब ये समझ रहा है कि उनसे हट के एक दफ़ा अपने अपने मुल्क की मैशियत को ठीक करना चाहिए। चूँकि कोविड ने पूरी दुनिया की मैशियत को यकसर तब्दील कर दिया है। अब अगर आपने मैशियत को सही ट्रैक पे लेके आना है तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं उनको और ममालिक जो हैं उनको इस बात से निकलना होगा कि वो मज़ीद लड़ाई या फसादात या इस तरह के मसाइल के अंदर गिने, बल्कि वो अपने अपने मुल्क की मैशियत को ना सिर्फ ठीक करें बल्कि वो दूसरी मैशियत के लिए भी मसाइल पैदा ना करें। तो अगला जो क्वार्टर है इस सदी का वो
मुआशी तौर पे बहाली का क्वार्टर है और पूरी दुनिया की मैशियत जो है वो बेहतर तरीके से सामने आएगी। तो पाकिस्तान को भी इसमें मैं समझता हूँ कि जी इस तरह की पार्टिसिपेशन करनी चाहिए और ऐसी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ चलना चाहिए कि जी इस सेकंड क्वार्टर के अंदर हम अपने आप को एक अच्छी मुआशी ताकत के तौर पर सामने लेके आएँ और हमें ऐसी टीम को आगे लाना होगा जो पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पे बेहतर फैसले कर सके। इस वक्त जो मौजूदा टीम चल रही है और वज़ीर-ए-आज़म साहब भी इस अज़म का इजहार कर रहे हैं कि ये जो हमारा $7 बिलियन का वादा हो रहा है उनके साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, IMF के साथ, ये हमारा इंशाल्लाह आखिरी होगा। क्या स्टेप लेने चाहिए कि ये आखिरी की तरफ जाए? देखिए जी, हमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि जी हमें एक मुआशी तौर पे सख्त फैसले किए, एक हार्ड डिसीजन लेने पड़े और इस वक्त एक हाई लेवल की फाइनेंसिंग के ऊपर पाकिस्तान चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जी इसको अगर हम ये आखिरी जो है ना वो चाह रहे हैं कि जी ये आखिरी पेमेंट हो, वहाँ से ये 25वां प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो, तो उसके लिए हमें अपने मुल्क के अंदर मुआशी एक्टिविटी को बहाल करना पड़ेगा। हमें अपने मुल्क के अंदर इकॉनमी का पे को चलाना पड़ेगा ताकि हमारी मैशियत अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और हम ये कर्ज़ों की से निजात हासिल कर सकें। तो उसके लिए हमें मुआशी तौर पे बेहतर करने के लिए टीम, देखिए टीम जो होती है वो चलती रहती है, उसका हिस्सा बनते रहते हैं, आप अच्छे लोगों को, बेहतर लोगों को आगे लाते रहते हैं ताकि वो अपने हिस्से की पार्टिसिपेशन करें। हमें इस वक्त एक ऐसी मजबूत मुआशी टीम की ज़रूरत है जो मुल्क के अंदर हर लेवल पे इंडस्ट्री को उसका किरदार अदा करने के लिए जो है ना वो प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी दी जाए ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज़ हो, लोगों को रोज़गार मिले। फिर हमें 3-4 पॉलिसीज़ इमीडिएटली चाहिए जिसमें हमें चाहिए कि हम अपनी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए वैल्यू एडिशन पॉलिसी चाहिए, फिर एक्सपोर्ट पॉलिसी चाहिए, किस तरह हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगले 3 सालों में हमारी एक्सपोर्ट 50 बिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर हमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक स्ट्रेटेजी और प्लानिंग करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जी हमारा जो कुशन है बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आने का वो 70 से 80 बिलियन डॉलर का है। तो आने वाले 3 सालों में अगर पाकिस्तान को जो डॉलर की मद में जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है उसमें अगर हम 100 से 125 बिलियन डॉलर मैनेज कर लेते हैं अपनी इन 2 चीज़ों से, तो हम मुआशी तौर पे बेहतर तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये कोई मुश्किल हदफ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। 125 बिलियन, आज $60 बिलियन हम ले रहे हैं इन 2 शोबों से जो फॉरेन एक्सचेंज की मद में, तो हमें ये $125 तक इसको इंक्रीज़ करना है अगले 3 सालों में। फिर जाके हम मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट हो गए, फिर हम IMF से जान छुड़ा लेंगे, फिर कर्जों से जान छुड़ा लेंगे, फिर हम इसको रीपेमेंट करने की बेहतर पोजीशन में होंगे और फिर हम अपने टैक्सेस को भी एक स्टेज पर रोक सकते हैं ताकि जो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, सब फैसलों के साथ मुल्क के और हुकूमत के साथ खड़े हैं, उनको रिलीफ मिलने का भी चांस है। अगर हम ये डिपेंड करता है हमारी आने वाली पॉलिसीज़ के ऊपर कि हमने मुल्क के अंदर मुआशी तौर पे किस तरह बहाली करनी है। मुआशी एक्टिविटी बढ़ेंगी, लोगों के रोज़गार बढ़ेंगे तो लोग टैक्स भी ज़्यादा देंगे और फिर उससे जो हमें सिर्फ एक चीज़ पे काम करना है, हमने मुल्क के अंदर मुआशी मामलात को जनरेट करना है। बिल्कुल ठीक है, हमने बढ़ाना है, एक्टिविटी उससे हम अपने नतीजे ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो सब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लूँ, आप मेंबर सुप्रीम काउंसिल हैं PAF के, बड़ा शानदार आप इलेक्शन भी जीत चुके हैं। कैसे मुमकिन हो सका? हमने पिछले 2 इलेक्शन देखे कि मिक्स पार्टी आती रही, कैसे ये मार्का कर लिया आपने सर? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 साल चैम्बर में बैठ के काम किया, हमने अपनी लीडरशिप के लेगेसी को लेकर चलाया और लोगों की खिदमत की। यहाँ बैठ के हमने हज़ारों लोगों के काम किए, वो वीज़े के काम हो, वो उनकी यहाँ पे रिकमेंडेशन हो, या जो भी चैम्बर काम कर सकता है, या उनकी आवाज़ को अल्लाह हकाम तक उठाना हो, उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर उनके काम, उनके मामलात को लेकर चलना हो, तो हमने बड़ी मेहनत की और उस मेहनत के सिले में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, फिर हमारी लीडरशिप ने बड़ी मेहनत की। फिर हमारे मियाँ अंजम निसार साहब जो पैटर्न चीफ है, उनकी शख्सियत ऐसी है कि लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, वो मार्केट के लीडर हैं, वो पूरे पाकिस्तान की मार्केटों में उनकी एक पहचान है, कोई शक नहीं। और लोग उनसे ज़ाती तौर पर मोहब्बत करते हैं, जिसमें उन्होंने उनको वोट दिया और इतनी वाज़ेह बर्तरी के साथ हम जीते। और बदकिस्मती से हमारे जो मुखालफ एक टोला था, और टोला भी बहुत बड़ा था ना, और वो एक माफिया था, और उस माफिया ने हर तरह से असरअंदाज होने की कोशिश की, लेकिन उनके पास हर चीज़ थी मासवाए अवामी रिलेशन से, मासवाए जो है ना वो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ ताल्लुक से, मासवाए उनको इज़्ज़त देने से और उनके पास जाने से, और उनके साथ रवाबत उनके नहीं थे, बाकी हर नेगेटिव चीज़ उनके पास थी। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी न किसी तरह चैम्बर पे कब्जा करके आम जो बिजनेसमैन है उसका हक छीन के वो चैम्बर को इस्तेमाल करें और अपने जो है ना वो यहाँ पे करप्शन का बोलबाला करें, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो करप्शन यहाँ पे दफन कर दिया उनको यहाँ से निकालने की सूरत में। तो वो फिर इस चीज़ में आना चाहते थे, लेकिन ये बेहतर तरीके से बिजनेस कम्युनिटी जानती थी कि वे कौन खिदमत करने वाला है और कौन करप्शन करने वाला है, कौन ज़ाती मफादवाद वाला है और कौन अवाम की खिदमत करने वाला है। तो लोगों ने उनको उठा के बाहर फेंका और वो मेरा ख्याल है कि टूट फूट का शिकार हो गए, और इस वक्त फिर भी
उनके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं अभी भी जिन्होंने अपने निजाम को चलाना है। वो करप्शन चूंकि चैम्बर के अंदर नहीं ला सके तो उनको जरूरत है, तो उन्होंने एक दो लोगों को फोकस किया हुआ जिनसे पैसे लेके तो ये बहाने बना रहे हैं कि जी वो हम DGTO में जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, ये यहाँ पे जो है ना वो इलेक्शन के अंदर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी कोई धांधली हुई है जो कि मामला हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी भूल है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मफादात और वो करप्शन, अपनी पार्टी के अंदर करप्शन को बोलबाला करने के लिए वो पैसे पूसे इकट्ठे करके तो खाने पीने वाला बहाना बनाया उन्होंने, तो ताकि इस्लामाबाद चले गए, वहाँ खा लिया, ये करप्शन कर ली। मुझे पता है कि 50 लाख रुपए एक दफ़ा और 50 लाख एक दफ़ा सिर्फ इस बात के लिए उन्होंने लिया है अपने किसी एक फाइनेंसर से कि वो इसको जो है ना वो सबूताज करने की कोशिश करेंगे, मगर इतनी वाज़े बर्तरी आज तक किसी पार्टी को नहीं मिली। और यहाँ मुबारकबाद दे के गए हैं वो, और वो करप्ट टोला कभी भी दोबारा मुसल्लत नहीं हो सकता लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर। और मैं समझता हूँ कि जब उनको यहाँ के वोटर्स ने, यहाँ के बिजनेसमैन ने, यहाँ के ट्रेडर ने निकाल बाहर फेंका है, तो वो किस तरह इस तरह की वो किस मुंह से ये हरकतें कर रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। ये सिर्फ और सिर्फ ये एक वाज़ेह दलील है कि वो चैम्बर के अंदर जो करप्शन करना चाहते थे उसी को अब लेके आगे चल रहे हैं, और वो अपने उनके अंदर भी इस तरह की बड़ी फूट पड़ी हुई है, टूट फूट का शिकार है सारे वो, फिर भी वो अपने इस मामला को लेकर चला रहे हैं। तो हमें उससे कोई खौफ कोई डर नहीं है, इसलिए कि हमें अवाम ने मुंतखब किया है और लोगों ने मोहब्बत की है हमसे, इसके सिले में हमने ये क्लीन स्वीप किया है और एक वाज़ेह बर्तरी ली है। और आने वाले मैं कहता हूँ 10-20 साल तक वो ये बात भूल जाएंगे, ऐसा करप्ट टोला भी यहाँ मुसल्लत होगा। ये जो गयूर और एक बाइज्जत बिजनेसमैन है वो जानता है कि कौन हमारे लिए मौजू है, कौन बेहतर है और कौन हमारे लिए मौजू नहीं है और बेहतर नहीं है, तो वो कभी भी ऐसे लोगों को मुसल्लत होने नहीं देंगे। ये चैम्बर हकीकी मानों में ट्रेडर्स का, इंडस्ट्रियलिस्ट का और बिजनेस कम्युनिटी का है, और उनके पास ही है, उनके पास ही रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अगले 2 साल का लाहे अमल क्या है? क्या आपके पास नई स्ट्रेटजी है कि आप 20 साल तक इसको गहबरा बनाने का सोच रहे हैं? सर मैं हमारा जो अगला टारगेट है, जिस तरह मेरी आप पिछली बातों से इस बात का अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि हमने यहाँ पूरी प्लानिंग की है, हमारी R&D, हमारी टीम, हम प्रपोजल्स और ये लेके चल रहे हैं हुकूमत के पास, और हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं। बिजनेस कम्युनिटी सारी हुकूमत के साथ खड़ी है कि मुल्क के अंदर माशी एक्टिविटीज़ को बहाल किया जाए। तो जो ही माशी एक्टिविटी बहाल होंगी, टैक्सेशन के मामला में लोगों को तंग ना करें, और IPPs के इशू के ऊपर 2 साल से हम ये उठा रहे हैं बात, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। तो हमने हर फोरम पे IPPs और टैक्स के इश्यूज को उठाया है और एक वाज़ेह पॉलिसी दी है। हम डिजिटलाइजेशन के भी हामी हैं, और मैं चाहता हूं कि जो स्मॉल बिजनेस है, जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनकी भी रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होना चाहिए। हमने उसमें भी अपना इनपुट दिया हुआ है। तो हम इस बात पे बड़े मुतमिन हैं कि हमने एक जामे पॉलिसी बनाई है कि हम अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए और अपने ताजा बरादरी के लिए एक ऐसी प्लानिंग और स्ट्रेटजी लेके हुकूमत के साथ चलेंगे और उनको प्रपोज करेंगे कि इसके मुताबिक चलें, ताकि विन विन सिचुएशन हो, हुकूमत की टैक्सेशन के टारगेट्स भी पूरे हों और आवाम में खुशहाली हो, उनकी बिजनेस एक्टिविटीज जनरेट हों, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ हो माशरे के अंदर, और ये दोनों तरफ एक बेहतर से बेहतर तरीके से चल सके। तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की और इसकी लीडरशिप की ये कोशिश होगी कि हम हुकूमत के साथ मिलकर अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए ऐसे इकदाम उठाएं जिससे माशरे में मईशत की बहाली के लिए एक सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ जो है ना वो वजूद में आए। बिल्कुल ठीक है। जो सर हुकूमत टैक्स नेट में लाने के लिए लोगों के लिए बड़े इकदाम करती है, जो भी लाहौर चैम्बर का मेंबर बनना चाहता है, ज़ाहिर है उसके लिए टैक्स गोशवारे जमा करवाना पहले ज़रूरी है, टैक्स नेट में आना ज़रूरी है। लाहौर चैम्बर कैसे करेगा कि लाहौर के जो मैक्सिमम रह भी गए हैं रिटेलर या बिजनेसमैन इस तरह के जो अभी टैक्स नेट में नहीं आए, उनको लाने के लिए कैसा ताउन करेंगे? देखिए जी, लाहौर चैम्बर का कोई भी शख्स मेंबर नहीं बन सकता जो रिटर्न फाइल नहीं करता। ठीक है। उस वक्त 40,000 से ज़्यादा लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं जो लाहौर चैम्बर के मेंबर हैं, और लाखों लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं जो मेंबर नहीं है वो भी। तो हमने इस वक्त जो एक माहौल पैदा हो गया है, एक बिजनेस कम्युनिटी को, एक हमारी लीडरशिप लोगों के दिलों पर अब राज कर रही है, तो लोग अब मैक्सिमम इसकी मेंबरशिप की तरफ आ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली इस प्रोसेस में से गुजरेंगे। दूसरी बात यह है कि जी देखिए, अवाम यानी कि बिजनेसमैन और ट्रेडर्स भी इसमें आना चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ उनसे मशावरत उनकी मुताबिक पॉलिसीज लेके आए और करप्शन का कला कमा हो, चूंकि FBI के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक। तो उस करप्शन की वजह से ये सारा सिस्टम जो है ना वो डिस्टर्ब हुआ है। वैसे तो एट सोर्स रिडक्शन में हर शख्स टैक्स दे रहा है। बिल्कुल ठीक। अब सिर्फ रिटर्न फाइल करना और इन चीजों के अंदर आना, वो थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है, और उसमें खौफ जो है वो सिर्फ ये है कि जो कम्युनिकेशन गैप है डिपार्टमेंट का और बिजनेसमैन का, उस गैप को खत्म करना चाहिए। और जो लोगों के जहन में करप्शन के मामलात हैं कि जी उस करप्शन के खौफ से लोग इस नेट में नहीं आ रहे, तो उस खौफ की फिजा को ख़त्म करके हमें इत्मीनान बहाल करना होगा बिजनेस कम्युनिटी का। और बिजनेस कम्युनिटी हुकूमत के शाना बशाना चलना चाह रही है, टैक्स भी देना चाह रही है, और मैं समझता हूँ कि जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि टैक्स दिए बगैर मुल्क नहीं चल सकता।
और बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो इसमें हुकूमत के साथ खड़ी है। मगर रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि हमारी मशावरत करें प्रॉपर तरीके से, और मशावरत करने के बाद जब आप प्रॉपर तरीके से जो राइट्स हैं उनको फोरफिच नहीं करेंगे बिज़नेस कम्युनिटी के और हमारे जो है ना वो ताजरों के, तो मैं नहीं समझता हूँ कि टैक्स कलेक्ट करने में कोई इशू होगा या टैक्स देने में कोई इशू होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो गैप है उसको कम करने की जरूरत है, और जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो थोड़ी सी मुशावरत से बनाई जाएं तो मैं समझता हूँ अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। टैक्स देना हर शहरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर हम कारबंद हैं। बिल्कुल ठीक है। ज़फ़र महमूद चौधरी साहब, आपने APP के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ज़फ़र महमूद चौधरी की गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमें दीजिए इजाज़त, अभी तक लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।